डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म जो हमने पढ़ा था फैट मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। एक तो हमने देखा था फैटी एसिड का सिंथेसिस देखा था, एक हमने ब्रेकडाउन देखा था। ठीक है, सिंथेसिस भी हमने देख लिया और ब्रेकडाउन के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखी थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए और वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं कीटोजेनेसिस। तो कीटोजेनेसिस क्या है? तो कीटोजेनेसिस या कीटोन बॉडीज जो होती हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? जो फैटी एसिड्स हमारे होते हैं बॉडी के अंदर, जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर होते हैं, उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। ठीक है, मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था उस वीडियो में कि पाल्मिटोइल जो आपकी फैटी एसिड है उससे बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए ये अणु बनते हैं, क्योंकि जो पाल्मिटिक एसिड था उसके अंदर 16 कार्बन थे। ठीक है ना, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अपने आप में कितने कार्बन वाला अणु है? 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बीमार होता है ना, खाना नहीं खा पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो फैटी एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ठीक है, और क्रेब चक्र में प्रवेश करेगा और जो ऊर्जा उत्पत्ति होती है, तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी क्या हो जाती है? बीमार होने की कंडीशन में इरेगुलर हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है ना, प्रभावित होती है बुरी तरीके से। इस कारण हमारी कोशिकाओं में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है उसका लेवल बढ़ जाता है, अधिक उत्पादन हो जाता है इसका। ठीक है, और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारी बॉडी पर? तो ये मूत्र के साथ, हमारी यूरिन के साथ में एसीटेट और एसीटोन के रूप में हमारे मूत्र से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारे मूत्र के साथ, यूरिन के साथ ये बाहर निकलता है, उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाता है। अभी कीटोन बॉडीज हैं क्या? कीटोन बॉडीज हैं क्या? तो कीटोन बॉडीज जो होती हैं, एसीटो एसीटेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है ना, और एसीटोन, इन तीनों को अगर मिला दें तो इन तीनों के ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन बॉडीज। एसीटो एसीटेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन, इन तीनों को सामूहिक रूप से कीटोन बॉडीज कहा जाता है। इनको एसीटोन बॉडीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटोन बॉडीज भी कहा जाता है। तो कीटोन बॉडीज में कौन कौन सी चीज़ें हैं? एसीटो एसीटेट है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है और एसीटोन होता है। और ये जो कीटोन बॉडीज होती हैं, इनके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको कीटोजेनेसिस कहा जाता है। कीटोन बॉडीज के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कीटोजेनेसिस। कहाँ होता है निर्माण? तो ये होता है हमारे लिवर में। कहाँ पर होता है? लिवर में। तो अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये हमारी क्रेब चक्र में प्रवेश करेगा। और क्रेब चक्र में प्रवेश करने के बाद में, अगर आपने क्रेब चक्र नहीं पढ़ा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्रेब चक्र जो होता है इसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रवेश करता है और किसके साथ जुड़ता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब चक्र में एंटर तो कर जाएगा, पर ये डिपेंड किस पर होगा? तो ये डिपेंड होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर डिपेंड होता है। कभी उपवास करते हैं, खाना कम खाते हैं, या कभी डायबिटीज़ होती है जिसमें हमें खाने की ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, हम भोजन कम करते हैं, हम कभी रोगजनक कंडीशन हो, बीमार हो पूरी तरीके से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की सांद्रता, कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी? लो हो जाती है। ठीक है, उपवास के समय या डायबिटीज़ की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका उपयोग वैसे होता क्या है? ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ठीक है, एनर्जी मिलती है हमको, लेकिन खाना खा ही नहीं रहे, ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। और यदि ऑक्सीकरण द्वारा अत्यधिक मात्रा में एसिटाइल कोएंजाइम ए बने तो क्या होगा? ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो कम बन रहा है कि कब? उपवास के समय, मधुमेह के समय, बीमार हैं उस कंडीशन में ये कम बन रहा है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बन रहा है? ज़्यादा बन रहा है। तो उसको बराबर मात्रा में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिल नहीं पाएगा, तो उससे जुड़ नहीं पाएगा। किससे नहीं जुड़ पाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि ये दोनों साथ में क्रेब चक्र के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये बन नहीं रहा है, इसकी मात्रा बन रही है रेगुलर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में बनता है और कहाँ चला जाता है? लिवर में चला जाता है, और वहाँ जाकर के कीटोन बॉडीज़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कीटोन बॉडीज़ का।
अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो एक तो डायबिटीज़ मेलिटस के समय, मधुमेह रोग, ठीक है, जिसको शुगर भी कहा जाता है, उपवास करते हैं लोग तब भी, ठीक है, और भोजन में अगर हम फैट ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, तो ये फैट जो होता है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एसिटाइल कोएंजाइम एक करीब चक्र में प्रवेश करेगा, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? यकृत में, और यकृत में जाकर क्या बनाएगा? कीटोन बॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बॉडीज। और पहली तो होगी डायबिटीज मेलिटस के समय हो सकता है ये, दूसरा उपवास करते हैं उस टाइम होता है, और तीसरा भोजन में ज़्यादा फैट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, या जब ज़्यादा हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम भी हमारे मसल्स के अंदर ही इसका निर्माण हो सकता है। अब निर्माण कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो फॉर्मेशन होता है लिवर के अंदर। फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में होता है, ठीक है। हेपेटिक शिरा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ होती है। सबसे ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ की कंसंट्रेशन कहाँ पर होती है? हेपेटिक शिरा के अंदर होती है। तो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उसके दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, लिवर के अंदर हो रही है प्रोसेस, ठीक है। दो मॉलिक्यूल है, इनका कंडेंसेशन होता है पहले तो, और कंडेंसेशन से एसिटो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एसिटो एसिटिक एसिड। और इस एसिटो एसिटिक एसिड की रिडक्शन से क्या बनेगा? एक तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड बनेगा, और इसी एसिटो एसिटिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से एसीटोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोन। और आपको जहाँ तक पता है कि कीटोन बॉडीज जो होती हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एसीटोन, एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड, और एक होता है आपका एसिटो एसिटिक एसिड, और तीनों को मिला करके कहते हैं कीटोन बॉडीज। क्या कहा जाता है? कीटोन बॉडीज। कहाँ बनती हैं कीटोन बॉडीज? लिवर में बनती हैं। कब बनती हैं, कौन सी कंडीशन में बनती हैं? तो इन कंडीशन में बनती हैं। और किससे बनती हैं? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से लिवर में चला जाता है, जिससे कीटोन बॉडीज बनती हैं, और ये यूरिन के साथ में ये तीनों प्रोडक्ट क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कीटोजेनेसिस। क्लियर? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जा करके लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।